हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं 25 अप्रैल का पेपर, जो कि आपका राजस्थान की शौर्य परंपरा का होने वाला है। आपका क्वेश्चन पेपर 25 अप्रैल को ऐसा ही आएगा। इस वीडियो में हम इस पेपर के सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारी चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थी, आप देख सकते हो हमारे पास वार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजस्थान की शौर्य परंपरा का पेपर है, जो कि आपका कक्षा 9th का है। आपका समय 3.25 घंटे होने वाला है और आपका पूर्णांक होगा 100 अंक का। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में खंड का देखने को मिलेगा और खंड का में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके 1 अंक के होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान की जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह मेक मैसन। ठीक है, राजस्थान की जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मेक मैसन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन शाह मेक मैसन। बच्चों, सेकंड प्रश्न है, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन बा केसरी सिंह बारट। ठीक है, हमारी सेकंड का जो सही आंसर है ऑप्शन बा केसरी सिंह बारट। आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये जो रचना है ना, आपको ये भी याद रखनी है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रताप समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? तो बच्चों, हमारे प्रश्न 3 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कौर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो मेवाड़ भील कौर है ना, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सा उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में मेवाड़ भील कौर का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन आ 1918 में बच्चों अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? अब बच्चों, आपको बताना है कि बेहतर राजस्थान का निर्माण कब हुआ था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आ 30 मार्च 1949 को बच्चों बेहतर राजस्थान का निर्माण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को बेहतर राजस्थान का निर्माण हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, तो बच्चों राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सा शेर सिंह। ठीक है, राजस्थान के शेर सिंह को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है शेर सिंह। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति राजस्थान में प्रारंभ किस दिनांक को हुई थी? ठीक है, आपको बताना है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस टाइम पर राजस्थान में ये क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सा 30 मार्च को। ठीक है, कब हुई थी? 30 मार्च को राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आ विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, वीर भारत सभा की जो स्थापना है वह बच्चों विजय सिंह पथिक ने की थी, तो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की गीत किसने लिखा है? ठीक है, ये प्रसिद्ध गीत है बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये गीत आपने पहले सुना होगा। ठीक है, तो ये गीत बच्चों किसने लिखा है? तो बच्चों, ये जो गीत है ना वो ऑप्शन सा
कवि प्रदीप ने लिखा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये गीत कवि प्रदीप ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा कवि प्रदीप। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कितने थे, 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों आपके आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, अब हम रिक्त स्थानों को देखेंगे। बच्चों पहला रिक्त स्थान है अमृता देवी बिश्नोई ने खालिस्तान बलिदान दिया था। तो बच्चों अमृता देवी जो बिश्नोई थी ना, वो प्रसिद्ध महिला थी। ठीक है, अगर आपने राजस्थान का थोड़ा भी इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा अमृता देवी बिश्नोई कौन थी। ठीक है, तो बच्चों इसके खालिस्तान में क्या आएगा, तो बच्चों इसके खालिस्तान में आएगा खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा हेतु बलिदान दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये है बच्चों खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है नगाड़ा ग्राम का संबंध खालिस्तान से है। तो बच्चों हमारे सेकंड में आएगा बच्चों थली नृत्य। ठीक है, क्या आएगा, लिख देता हूँ, थली नृत्य। ठीक है, सेकंड रिक्त स्थान में आएगा थली नृत्य, आप लिख लेना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन खालिस्तान से होता है। तो जो राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है ना, उसका जो संपादन है वो कहाँ से होता है, प्रकाशन है ना वो कहाँ से होता है। तो बच्चों इसमें आएगा जयपुर से। ठीक है, कहाँ से होता है, जयपुर से। आपको याद रखना है राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो जयपुर से होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है डुंग जी जवाहर जी का संबंध खालिस्तान क्षेत्र से था। तो इसमें आएगा बच्चों मेवाड़। ठीक है, क्या आएगा, मेवाड़, आपको याद रखना है मेवाड़। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तान चर्चा हुई है। तो बच्चों इसमें हुई है राजस्थान के किसानों की दुर्दशा की चर्चा। ठीक है, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में राजस्थान के किसानों की दुर्दशा की चर्चा हुई है। ठीक है, आपको याद रखना है राजस्थान के किसानों की दुर्दशा की चर्चा। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों ने खालिस्तान को आक्रमण किया। तो बच्चों किसको किया था, बच्चों भील आंदोलनकारियों को आक्रमण किया था। ठीक है, जो मानगढ़ पहाड़ी है ना, वहाँ पर अंग्रेजों ने भील आंदोलनकारियों पर आक्रमण किया था, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है राव कृष्ण सिंह ने एक नया कर खालिस्तान नाम से लगाया। तो बच्चों राव कृष्ण सिंह थे, उन्होंने एक कर लगाया था, तो उस कर का क्या नाम था, तो बच्चों उस कर का नाम था तलाई कर। ठीक है, क्या था, तलाई कर, आपको याद रखना है तलाई कर। ठीक है, तलाई कर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के दीवान खालिस्तान ने डॉक्टर मोहन सिंह को बिजौलिया भेजा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बच्चों फतेह सिंह। ठीक है, किसने भेजा, फतेह सिंह ने, याद रखना है फतेह सिंह। ठीक है, फतेह सिंह। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने खालिस्तान जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त बताया है। ठीक है, गांधी जी ने खालिस्तान जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जो बुरा है ना वो किसको बताया है। तो बच्चों इसमें आएगा मांगरोल गोलीकांड। ठीक है, आपको याद रखना है गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभक्त अर्थात इससे भी ज़्यादा घृणित जो कांड हुआ है ना वो हुआ है मांगरोल गोलीकांड। ठीक है, आपको याद रखना है मांगरोल गोलीकांड। ठीक है, गोलीकांड आपको याद रखना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने खालिस्तान फ़क़े हिंद से नवाजा। तो बच्चों किसको नवाजा था, तो इसमें आएगा जनरल नियाज़ी को। ठीक है, किसको, जनरल नियाज़ी को, आपको याद रखना है जनरल नियाज़ी। ठीक है, आप याद रख लेना जनरल नियाज़ी। ठीक है, तो बच्चों
हमारे जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आता है खंड खा, ठीक है। इसमें आते हैं बच्चों अति लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है। अब इनको देखते हैं बच्चों। प्रश्न 3 है, 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी, ठीक है। तो इसमें आएगा बच्चों झालावाड़। क्या आएगा? झालावाड़। आपको देख लेना है झालावाड़, ठीक है। समझाता हूँ, ठीक है। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी? तो राजस्थान की उस रियासत का नाम था झालावाड़, ठीक है। आपको याद रखना झालावाड़। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का राजस्थान में आरंभ किस दिनांक को हुआ था? तो बच्चों इसमें आएगा 28 मई 1857 को, ठीक है। कब? 28 मई और 1857 को राजस्थान में इस क्रांति का प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। 28 मई 1857 को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो बच्चों इसमें आएगा जोरावर सिंह बारठ, ठीक है। क्या आएगा? जोरावर सिंह बारठ। याद रखना, जोरावर सिंह बारठ, ठीक है। किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो उसका नाम है जोरावर सिंह बारठ जी का, ठीक है। याद रखना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजौलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि बिजौलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बच्चों ये है भीलवाड़ा जिले में, ठीक है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में, ठीक है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? आपको बताना है कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तो इसमें आएगा बच्चों स्वामी गोपाल दास जी, ठीक है। कौन थे? स्वामी गोपाल दास जी, ठीक है। गोपाल दास जी भगत पंथ के प्रतिपादक थे, स्वामी गोपाल दास जी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो बच्चों ये हुई थी अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है ये, ठीक है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आपको बताना है कि एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो बच्चों ये किया था मोटा भील ने। किसने? मोटा भील ने एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था। याद रखना आप, मोटा भील ने एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम लिखिए। आपको बच्चों विजय सिंह पथिक का मूल नाम लिखना है। तो उनका नाम था बच्चों भूप सिंह, ठीक है। क्या था? भूप सिंह इनका नाम था, ठीक है, भूप सिंह। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलवामा हमला कब हुआ था? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों 14 फरवरी को, ठीक है। कब? 14 फरवरी 2019 को ये हमला हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम लिखिए। तो जो परमवीर चक्र से अलंकृत है राजस्थान के 2 वीरों के नाम लिखने हैं। बच्चों पहला है मेजर शैतान सिंह, ठीक है। क्या है? मेजर शैतान सिंह, ठीक है। और सेकंड है लॉन्स नायक राम सिंह, ठीक है। कौन है? लॉन्स नायक राम सिंह, ठीक है। पहले हैं बच्चों शैतान सिंह और दूसरे हैं लॉन्स नायक राम सिंह। आप याद रखना, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई का संबंध किस जिले और गांव से है? तो बच्चों कालीबाई का जो संबंध है ना वो बच्चों डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा गांव से है, ठीक है। डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिला और बिच्छीवाड़ा, ठीक है, बिच्छीवाड़ा से संबंधित है, ठीक है। इनके गांव का नाम है बिच्छीवाड़ा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना विद्रोह राजस्थान में कहां पर हुआ था? ठीक है, जो मीना विद्रोह है वो राजस्थान में कहां पर हुआ था? तो बच्चों वो हुआ था सवाई माधोपुर और टोंक में। कहां पर?
सवाई माधोपुर और टोंक में। याद रखना, सवाई माधोपुर और टोंक में। ठीक है, राइटिंग तो आपको मेरी समझ में नहीं आ रही होगी, परंतु ठीक है लिख लो, सवाई माधोपुर और टोंक में। ठीक है, अब बच्चों आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब आपके आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चों, प्रश्न 15 है, 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ का सैनिक छावनियाँ थीं? तो बच्चों ये थी बच्चों नसीराबाद में। आप लिख लो, ठीक है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ। पहला बच्चों नसीराबाद, और दूसरा है एरनपुरा, और तीसरा है माउंट आबू, और चौथा है नीमच में। ठीक है, नसीराबाद, एरनपुरा, माउंट आबू और नीमच। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जोधपुर और भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर है जोधपुर रियासत में तो बच्चों कैप्टन मेसन। ठीक है, कौन थे? जोधपुर में तो कैप्टन मेसन थे। ठीक है, और भरतपुर में मॉरिस। जोधपुर में कैप्टन मेसन और भरतपुर में मॉरिस, आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति के समय कोटा और जयपुर रियासत के शासकों के नाम लिखिए। ठीक है, कोटा रियासत के शासक का नाम है महाराव राम सिंह। ठीक है, क्या है? महाराव राम सिंह कोटा रियासत के शासक का नाम है। और बच्चों जयपुर के जो रियासत है उनका नाम है बच्चों महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, जयपुर रियासत के शासक का नाम है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से बना कर लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नामों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बच्चों पहले हैं जय नारायण व्यास। ठीक है, पहले हैं जय नारायण व्यास, और सेकंड है बच्चों गणेशी लाल व्यास। ठीक है, पहला है जय नारायण व्यास, सेकंड है गणेशी लाल व्यास, और थर्ड है बच्चों केसरी सिंह बारहट। आपको तीनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, पहला जय नारायण व्यास, गणेशी लाल व्यास और केसरी सिंह बारहट। ठीक है, अब बच्चों इन क्वेश्चनों को, जो आगे क्वेश्चन है इनको मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है और आप देखोगे नहीं। ठीक है, अभिनंदन वर्धमान कौन है? आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, आपको लिखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भील समुदाय में हुए समाज सुधारक आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, 22वां प्रश्न है, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ? अब बच्चों आपका आता है खंड। ठीक है, खंड गा, जो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है आपके। 23वां प्रश्न है बच्चों आपका, राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका को समझाइए। अथवा में बच्चों आपका राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? राजस्थान में जन जागृति में राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को समझाइए। ठीक है, प्रश्न 24 है बच्चों आपका, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा में बच्चों आपका राजस्थान में क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, 25वां प्रश्न है, बिजौलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। अथवा में बच्चों आपका कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, खंड खा है अब आपका। ठीक है, खंड खा है आपका, जो कोई निबंधात्मक प्रश्न है। 26वां प्रश्न है बच्चों आपका, राजस्थान की शौर्य परंपरा की साधारण व्याख्या कीजिए। अथवा में बच्चों आपका सेना द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मानों के बारे में बताते हुए उन सैनिकों के नाम मुंशीबद्ध कीजिए जिनका संबंध राजस्थान से है। अथवा 27वां प्रश्न है, पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय आपको देना है। ठीक है, अथवा में बच्चों स्वतंत्रता से पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। 28वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के शाहपुरा के बारहट परिवार के योगदान को सविस्तार समझिए। अथवा में बच्चों आपका राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बच्चों 29वां प्रश्न है आपका, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। और अथवा में बच्चों आपका 1851 से 1860 ईस्वी के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन पेपर था ये था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बच्चों ये केवल प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, आप इसे
प्रैक्टिस करके देख सकते हो और आप जान सकते हो कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।